नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल स्टडी जी के एंड में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे करेंट अफेयर का काफ़ी ट्रेंडिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक राफेल विमान। दोस्तों, ये विमान के बारे में जो भी चीज़ें हैं, इसकी हिस्ट्री से लेकर इंडिया फ्रांस राफेल डील, इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सभी चीज़ों को मैंने आज इसकी वीडियो में 50 क्वेश्चन के अंदर कवर कर दिया है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि वीडियो का 100% बेनिफिट आप तक पहुंच पाए। पहला प्रश्न है हमारा, विच कंपनी बिल्ट एंड डिजाइन राफेल जेट्स। तो राफेल जेट्स का निर्माण करती है डेसॉल्ट एविएशन कंपनी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, राफेल जेट्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच कंट्री। तो राफेल जेट्स कहाँ किस कंट्री में बनते हैं? तो ये बनते हैं फ्रांस कंट्री में। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ राफेल जेट्स। राफेल जेट का रोल क्या होता है? तो यह एक ओमनी रोल फाइटर है। ओमनी रोल फाइटर का मतलब होता है कि यानी ये एक ऐसा विमान है कि अगर ये एक बार उड़ान भरे तो कई मिशंस को परफेक्टली पूरा कर सकता है। कौन? राफेल जेट। इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रही है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड राफेल जेट्स फ्लू फर्स्ट टाइम। राफेल जेट ने पहली उड़ान कब भरी थी? तो ये भरी थी 4 जुलाई 1986 को। यह एक डिमॉन्स्ट्रेशन फ्लाइट थी, लेकिन अगर पूछा जाए एग्जाम में कि पहली फ्लाइट कब भरी थी, तो आप 4 जुलाई 1986 टिक लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड राफाल इंट्रोड्यूस टू दी वर्ल्ड। राफाल को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कब किया गया? तो राफाल को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया गया 8 मई 2001 को। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरफोर्स हैव राफेल जेट्स। इनमें से किस एयरफोर्स के पास राफेल जेट है? तो क्या इंडियन एयरफोर्स के पास है? हाँ, बिल्कुल है। इजिप्टियन एयरफोर्स के पास है, इनके पास भी है, और कतार एयरफोर्स के पास भी है। तो इस वजह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। इंडिया, इजिप्ट और कतार, ये जो 3 देश हैं, इन तीनों देश के पास राफेल जेट्स हैं। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री राफेल जेट्स हैज बीन यूज्ड फॉर कम्बाट। इनमें से किस देश में राफेल जेट्स का लड़ाई के लिए यानी कॉम्बैट यानी लड़ाई के लिए यूज हो चुका है? तो ये यूज हो चुका है सीरिया, इराक और अफगानिस्तान, तीनों में। इनके अलावा एक और कंट्री है माली, इस देश में भी राफेल जेट्स का यूज किया गया है। किसके लिए? युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी राफेल जेट्स फ्रांस है। तो फ्रांस के पास प्रेजेंट टाइम पे 108 राफेल जेट्स हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस व्हेन राफेल जेट डील साइंड। जब भारत का राफेल डील साइन हुआ तो उस समय फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थे इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन अभी भी फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। टेंथ क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड राफेल इंटर्ड इन सर्विस विथ फ्रेंच एयरफोर्स। फ्रेंच एयरफोर्स के पास राफेल विमान कब आया? तो फ्रेंच एयरफोर्स के बाद राफेल विमान आया 2006 में। 11th क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड राफेल जेट्स इंटर्ड इन फ्रेंच नेवी। पीछे हमने पूछा कि फ्रेंच एयरफोर्स के पास कब आया, और अब हम जानेंगे कि फ्रेंच नेवी के पास कब आया। तो ये आया 2004 में। ये याद रखिएगा कि फ्रेंच नेवी के पास राफेल जेट पहले आया, फ्रेंच एयरफोर्स के बाद में आया। क्यों? क्योंकि 2004 में ही फ्रेंच नेवी के पास ये राफेल जेट्स आ गए थे, और एयरफोर्स को कब मिला? तो ये मिला 2006 में। जो फ्रेंच एयरफोर्स है, इसको 2006 में राफेल जेट्स दिया गया। 12 क्वेश्चन है हमारा, सुखोई Su-57 इज ए फाइटर जेट ऑफ विच कंट्री। देखिए, राफेल जेट के साथ ही साथ कुछ और विमाने हैं, एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जेट्स हैं विश्व की, जिनकी बहुत चर्चा हो रही है राफेल से इनकी तुलना करके। तो उनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन एक आध दो पूछ सकता है। तो उसमें एक बहुत हाईलाइटेड फाइटर जेट है सुखोई Su-57। तो यह किस देश का फाइटर जेट है? तो यह रसिया का फाइटर जेट है। आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन है हमारा, चेंगडू J-20 इज ए फाइटर जेट ऑफ विच कंट्री। तो चेंगडू J-20 यह एक चाइना का फाइटर जेट है। चाइना मानती है कि ये जो चेंगडू J-20 है, यह एक फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है। 14 क्वेश्चन है हमारा, विच कंपनी बिल्ट मिराज 2000 एयरक्राफ्ट। मिराज 2000 भी काफी अभी चर्चे में है। तो इसका जो निर्माण है वो कौन सी कंपनी करती है? तो ये करती है डेसॉल्ट एविएशन कंपनी।
मिराज 2000 विमान का भी निर्माण डेसॉल्ट एविएशन कंपनी ही करती है। 15th क्वेश्चन है हमारा, राफेल जेट डील इज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। भारत का जो राफेल डील है वह किस देश के साथ था? तो ये था फ्रांस देश के साथ, ये तो आप जानते ही होंगे। 16 क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड राफेल जेट डील साइंड। तो राफेल जेट्स की डील कब साइन हुई थी? ये हुई थी सितंबर 2016 में। और कौन कितने सितंबर थे? 23 सितंबर 2016 को डील साइन हुई थी। हाउ मेनी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स वेयर साइंड इन दी डील। डील में कितने एयरक्राफ्ट्स की डील साइन हुई थी? तो 36 एयरक्राफ्ट्स की डील साइन हुई थी। 18 क्वेश्चन है हमारा, ऑफ हाउ मच मनी द डील वाज साइंड। कितने पैसे में डील को साइन किया गया था? ये साइन किया गया था 59,000 भारतीय करोड़ रुपए। ठीक है, कितने? 59,000 करोड़ भारतीय रुपए। और यूरो में बात करें तो 7.87 बिलियन यूरो। यूरो में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि फ्रांस की जो करेंसी है वो यूरो ही है। अच्छा, एक यूरो में कितने भारतीय रुपए होते हैं? तो प्रेजेंट टाइम पे 89.6 रुपीज होते हैं एक यूरो में। 19 क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन राफेल डील साइंड। जब राफेल डील साइन हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी अभी भी भारत के प्रधानमंत्री हैं। 20 क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन राफेल डील साइंड। जब राफेल डील साइन किया भारत ने तो उस समय भारत के डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? ये थे मनोहर पर्रिकर। 21 क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड राफेल जेट केम टू इंडिया। पहला राफेल जेट भारत में कब आया? फर्स्ट, तो ये आया 30 अक्टूबर 2018 को, जो राजनाथ सिंह जी लेकर आए थे। वो कितना आया था? वो एक ही आया था। 22nd क्वेश्चन है हमारा, विच टू कंपनीज ज्वाइंट टू फिनिश राफेल डील। राफेल डील को फिनिश करने के लिए किन दो कंपनियों ने आपस में जॉइंट वेंचर किया था? ये किया था आरडीएल एंड डेसॉल्ट एविएशन ने। आरडीएल यानी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड, ठीक है, और डेसॉल्ट एविएशन जो फ्रांस की कंपनी थी। इन्हीं दोनों कंपनी ने मिलकर राफेल डील को फिनिश करने के लिए एक जॉइंट वेंचर बनाया था। 23rd क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फाउंडर ऑफ डेसॉल्ट एविएशन। डेसॉल्ट एविएशन के कंपनी के फाउंडर कौन है? तो देखिए, डेसॉल्ट एविएशन कंपनी काफी चर्चे में है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके फाउंडर कौन है? तो ये है मार्शल डेसॉल्ट। 24th क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड डेसॉल्ट एविएशन कंपनी फाउंडेड। फाउंडर मार्शल डेसॉल्ट है, और फाउंडेशन कब हुई इसकी? तो ये हुई 1991 में। कब हुई? 1991 में। 25th क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डेसॉल्ट एविएशन। डेसॉल्ट एविएशन कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 26 क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत चर्चे में था और पूछेगा, निश्चित ही पूछेगा। हु इज द फर्स्ट इंडियन पायलट टू फ्लाई राफेल जेट। राफेल जेट को उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन बने हैं? तो ये बने हिलाल अहमद राठेर। यह कश्मीर से बिलोंग करते हैं और ये प्रेजेंट टाइम पे इंडिया के फ्रांस में अटैची हैं, ठीक है। और कब पहली बार उड़ाया था इन्होंने? ये उड़ाया था 27 जुलाई 2020 को। उस दिन ये काफी न्यूज में थे, आपने न्यूज देखा होगा, तो इनका नाम आप जरूर जान रहे होंगे। क्या नाम है? हिलाल अहमद राठेर, ये नाम याद रखिएगा। 27 क्वेश्चन हमारा, वेयर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लेट डाउन। राफेल का जो फाउंडेशन स्टोन है वो कहाँ रखा गया मैन्युफैक्चरिंग के लिए? तो ये रखा गया मिहान, जो कहाँ पड़ता है? वो नागपुर में पड़ता है। नागपुर महाराष्ट्र का एक बहुत ही फेमस शहर है। 28 क्वेश्चन है हमारा, वेयर द राफेल जेट्स हैड स्टॉप्ड फॉर द रिफ्यूलिंग बिफोर रीचिंग इंडिया। इंडिया आने से पहले, यानी फ्रांस से निकलने के बाद और इंडिया आने से पहले जो राफेल जेट्स हैं वो कहाँ रुकी थी रिफ्यूलिंग के लिए? तो वो रुकी थी यूएई के अल दाफरा एयर बेस पे। कहाँ रुकी थी? अल दाफरा एयर बेस पे। 29th क्वेश्चन हमारा, राफेल जेट इज विच टाइप ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट। ये किस प्रकार का फाइटर एयरक्राफ्ट है? तो ये ट्विन जेट फाइटर एयरक्राफ्ट है। ट्विन जेट फाइटर एयरक्राफ्ट यानी इसमें दो इंजन लगे हैं। कितने इंजन लगे हैं? दो इंजन लगे हैं हर एयरक्राफ्ट में। 30th क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ राफेल जेट। अब देखिए यहाँ से हम स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे। राफेल जेट की इतनी
तारीफ हो रही है तो कुछ तो अच्छी स्पेसिफिकेशंस होंगी जिसकी वजह से उसकी तारीफ हो रही है, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो टोटल लेंथ कितनी है राफेल जेट की? ये है 15.30 मीटर। एक राफेल जेट की जो लेंथ है वो कितनी होती है? ये होती है 15.30 मीटर। 31st क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ ए राफेल जेट? एक राफेल जेट की टोटल हाइट कितनी होती है? तो एक राफेल जेट की टोटल हाइट होती है 5.30 मीटर। कितनी होती है? 5.30 मीटर। 32nd क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए विंग स्पैन ऑफ राफेल जेट? राफेल जेट का जो एक विंग स्पैन होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? तो उसकी लेंथ होती है 10.90 मीटर, 10.90 मीटर। विंग स्पैन यानी उसका जो एक विंग होता है, पंख होता है, उसे एक टिप से लेके दूसरे टिप तक जो फुल डिस्टेंस है, यानी एक विंग की जो टोटल लेंथ है उसी को हम विंग स्पैन कहते हैं। तो कितनी है? तो है 10.90 मीटर। 33rd क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ओवरऑल एम्प्टी वेट ऑफ राफेल जेट? अगर राफेल जेट में कोई भी मिसाइल नहीं रखी है, अभी फ्यूल भी सब एम्प्टी है, तो उसका वेट कितना होगा? तो उसका वेट होगा 10 टन। कितना होगा? 10 टन। 34th क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम टेक ऑफ वेट ऑफ द राफेल जेट्स? राफेल जेट की मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कितनी होती है? देखिए, टेक ऑफ वेट यानी कितना भार लेके वो उड़ सकता है। तो जो राफेल जेट होता है वह 24.5 टन इतना वेट तक वह उड़ सकता है। उसके बाद एरोडायनेमिक्स की वजह से उसमें वो उड़ान नहीं भर पाएगा, दिक्कत आएगी। 35th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ राफेल जेट? इसकी स्पीड की काफी बात हो रही थी, तो इस वजह से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है राफेल जेट की? ये होती है 1400 kmph यानी 1.8 मैक। आपको ज्यादातर हो सकता है तो मैक में ही दे। मैक यानी ध्वनि की तरंग जो स्पीड होती है, जो ध्वनि की स्पीड होती है, साउंड की स्पीड होती है, उससे कितना गुना यह ज्यादा है? तो 1.8 गुना ज्यादा है ध्वनि की स्पीड से। और किलोमीटर में कितना? तो 1400 kmph। 36 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मिनिमम स्पीड ऑफ राफेल जेट? तो मिनिमम स्पीड क्या है राफेल जेट की? ये 224 किलोमीटर प्रति घंटा। 37 क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन वेरिएंट ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट? राफेल एयरक्राफ्ट की कई वेरिएंट्स आती हैं, तो उसके मेन वेरिएंट कौन नहीं है इन चारों ऑप्शंस में से? ये है ऑप्शन नंबर डी, राफेल डी करके कोई भी इसका वेरिएंट नहीं आता है। राफेल सी आता है, राफेल बी आता है, राफेल एम आता है। 38th क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल और मिसाइल्स इज फिटेड इन राफेल जेट्स? इनमें से कौन सा मिसाइल या मिसाइल्स राफेल जेट में फिट हुए हैं? क्या मेट्योर हुआ है, क्या मिका हुआ, क्या स्कैल्प हुआ है? तो देखिए, ये तीनों मेट्योर, मिका और स्काल्प, ये तीनों मिसाइल राफेल जेट्स में फिट किए गए हैं। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। देखिए, अब थोड़ा इन तीनों मिसाइल्स के बारे में हल्का हल्का जान लीजिए। मेट्योर मिसाइल, यह मिसाइल जो है यह एयर टू एयर मिसाइल यानी हवा से हवा में वार करता है। इसकी जो स्पीड है वो है 4 मैक यानी ध्वनि की स्पीड से 4 गुना तेजी से चलता है। दूसरा है मिका मिसाइल, यह भी एयर टू एयर मिसाइल है। और तीसरा है स्काल्प मिसाइल, यह एयर टू सरफेस है यानी हवा से सतह की तरफ वार करता है। कौन? स्काल्प मिसाइल। तो इतना आप इन तीनों मिसाइल्स के बारे में याद रखिएगा। 39th क्वेश्चन है हमारा, राफेल जेट आर ऑफ विच जनरेशन फाइटर जेट? किस जनरेशन के फाइटर जेट माने जाते हैं? तो 4.5th जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है। अभी इस वीडियो में मैंने एक और विमान की जनरेशन बताई थी, किसकी? ये थी चेंगडू J-20 की। किसकी? चेंगडू J-20 की। चाइना का फाइटर जेट है और चाइना इसे 5th जनरेशन का फाइटर जेट मानता है। और राफेल कितने जनरेशन का है? तो 4.5th जनरेशन का है। 14th क्वेश्चन है हमारा, राफेल जेट्स हैव हाउ मेनी इंडियन स्पेसिफिक इन्हांसमेंट? तो राफेल जेट्स के पास 13 इंडियन स्पेसिफिक इन्हांसमेंट्स हैं। इंडियन स्पेसिफिक इन्हांसमेंट मतलब कि भारतीय जो वायुसेना है उसने राफेल जेट में जो फ्रांस से बन के आया था टेक्नोलॉजी, वो तो है ही, उसमें 13 प्रकार की और जो स्पेसिफिकेशंस है उसको इन्हांस किया है, वृद्धि किया है, बढ़ाया है। उसमें से एक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो जैसे एक उसमें इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले लगाया गया है, जो कि हाई एल्टीट्यूड जो होती है, हाई हाइट पे जब जाता है विमान तो उस पर काफी मदद करता है। 41st क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच टोटल इंटरनल फ्यूल कैन बी लोडेड इन राफेल जेट?
टोटल इंटरनल फ्यूल कितना राफेल जेट में रखा जा सकता है? ये रखा जा सकता है 4.7 टन। 42nd क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच टोटल एक्सटर्नल फ्यूल कैन बी लोडेड इन राफेल जेट? एक्सटर्नल फ्यूल कितना हटाया जा सकता है एक राफेल जेट में? ये 6.7 टन। 43rd क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फेरी रेंज ऑफ ए राफेल जेट? तो फेरी रेंज क्या है राफेल जेट की? ये है 3700 किलोमीटर। अच्छा, ये फेरी रेंज क्या होता है? यानी कि एक बार फ्यूल भरने पर ये राफेल जो विमान है वो कितना दूर उड़ सकता है, यानी इसका इंटरनल एक्सटर्नल पूरा फ्यूल एकदम फुल भर दिया गया है तो कितना उड़ सकता है? 3700 किलोमीटर उड़ सकता है। इसी को हम फेरी रेंज के नाम से जानते हैं। 44th क्वेश्चन हमारा, हु इज द करेंट एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन फ्रांस? इनका भी नाम काफी न्यूज में था। तो भारत के एम्बेसडर कौन है फ्रांस में? तो ये हैं जावेद अशरफ। 45th क्वेश्चन है हमारा, वेयर वर द राफेल जेट्स केम फ्रॉम? तो किस एयरबेस से राफेल जेट आए हैं? ये आए हैं मेरिग्नैक एयरबेस से। मेरिग्नैक एयरबेस ये फ्रांस का एक सिटी है बॉर्बिड्यूक्स, यहीं पर यह स्थित है। मेरिग्नैक एयरबेस नाम याद रखिएगा। 46th क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय राफेल जेट टू रीच इंडिया? यानी फ्रांस से निकलने के बाद जो राफेल जेट है उसको इंडिया पहुंचने तक कितना दूरी तय किया? ये दूरी तय किया 7000 किलोमीटर दूरी तय करके वह भारत आया था। 47th क्वेश्चन हमारा, व्हाट टाइप ऑफ सीट्स इज इन दी 5 राफेल जेट्स विच कम टू इंडिया? भारत में अभी फिलहाल 5 राफेल जेट्स आए हैं, ठीक है। वो किस प्रकार की सीट उसमें है? तो उसमें 3 सिंगल सीटर हैं और 2 ट्विन सीटर हैं, यानी 3 जो जेट्स हैं उनमें सिंगल सीट एक ही पायलट बैठेगा और जो 2 हैं उसमें ट्विन सीटर है, यानी 2 पायलट्स बैठ सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 48th क्वेश्चन है हमारा, हु रिसीव्ड 5 राफेल जेट्स एट अंबाला एयरबेस? हम सब जानते हैं कि वो किस एयरबेस पे है, तो अंबाला एयरबेस पे है। इन 5 जो राफेल जेट्स आई भारत में उसको रिसीव किसने किया? तो उसको रिसीव किया भारत के वर्तमान टाइम पे वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने। आर.के.एस. भदौरिया का बहुत ही बड़ा रोल है, प्रोमिनेंट रोल है राफेल जेट्स को इंडिया मंगवाने में। 49th क्वेश्चन है हमारा, राफेल जेट्स विल बी स्टेशनड एट विच एयरबेस? राफेल जेट को किस एयरबेस पे फिलहाल रखा जाएगा? ये रखा जाएगा अंबाला एयरबेस पर। 50th क्वेश्चन है हमारा, व्हेन दी अदर 26 राफेल जेट्स विल बी डिलीवर्ड टू इंडिया? ये जो बाकी 26 राफेल जेट्स हैं वो भारत में कब तक आएंगी? तो आएंगी 2022 तक। सो फ्रेंड, इसी के साथ आज का हमारे वीडियो कंप्लीट होता है। राफेल जेट से रिलेटेड हमने आपको 50 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।